गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीवन। मैं मेजर पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से जो हमारी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको रेगुलरली बताते रहे हैं, और जैसे क्वेश्चंस आते हैं या जैसे जो भी स्टेट्स हमने कवर की है उनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम देते आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सभी लेक्चर्स देख रहे होंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स भी आप देखेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ स्टेट। इससे पहले हम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, ये सारे स्टेट्स कवर कर चुके हैं, और इसी सीरीज़ में आज का स्टेट रहेगा छत्तीसगढ़। मनु जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए। और जितने भी आप जो लोग हमसे जुड़ते हैं, जो भी आपके सवाल रहते हैं, हम सेम डे कोशिश करते हैं कि आपको उन सभी सवालों का जवाब दें, जिससे जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी आपकी लगता है कि कोई डाउट आ जाए या कोई ऐसी चीज़ है, उनको हम साथ के साथ क्लियर करते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का छत्तीसगढ़। इससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले जैसा मैंने बताया था कि 13 अगस्त यानी कि 2 दिन और हैं नवोदय स्कूल का फॉर्म फिल करने के लिए। आज 11 अगस्त है और सरकार ने, गवर्नमेंट ने, जो नवोदय समिति है उसने इसकी डेट एक्सटेंड कर 13 अगस्त कर दी थी। तो जो बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं वो नवोदय स्कूल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट सूचना, 21 अगस्त से जो मिलिट्री स्कूल हैं, जो पूरे देश में 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं जिनके लिए हम कोचिंग दे रहे हैं, जिनके लिए आप पढ़ रहे हैं, उसके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे और उसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 19 सितंबर रहेगी। तो जब ये फॉर्म निकलेंगे, उसको फिल करने का तरीका, मार्क्स कैसे मिलते हैं, OMR शीट कैसे फिल करते हैं, कितनी वैकेंसीज होंगी, वो हम एक बार नोटिफिकेशन आउट होने के बाद उसकी अलग से क्लास लेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी एंड लोकेशन की। छत्तीसगढ़ की जो जगह है, जो भूगोल है और इसका जो स्थान है, अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो ये क्या है। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की, राजधानी की। तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर, और जो इसकी सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, वो लगती है आपके मध्य प्रदेश इन द नॉर्थ वेस्ट, महाराष्ट्र इन द साउथ वेस्ट, ओडिशा इन द साउथ ईस्ट, झारखंड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ। यानी कि उत्तर में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड आपका नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा आपका साउथ ईस्ट में, महाराष्ट्र आपका साउथ वेस्ट में, और मध्य प्रदेश आपका नॉर्थ वेस्ट में आता है, जो छत्तीसगढ़ के चारों तरफ से सीमाएं जिनकी लगती है। उसके बाद जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो हैं श्री विष्णुदेव साय, और जो गवर्नर हैं वो हैं श्री रामेन डेका। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती है और इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, और इसकी कैपिटल रायपुर है। एक्चुअली काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। जय हिंद उर्मी जी, लक्ष्मी जी। आपका ब्रांच कहाँ पे है? हमारी ब्रांच सोनीपत में है, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी और ICS के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेज या हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी, जो द G21 स्कूल के साथ लोकेटेड है, और ये बिंद्रोली भवापुर रोड पे लोकेटेड है। हमारा जो नंबर है वो मैंने नीचे भी दिया हुआ है, और 7027020454 पे भी कॉन्टैक्ट करके आप जो भी आपको जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और वहाँ पे आपके बच्चे की अच्छी तरह से डिसिप्लिन तरीके से एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब पे काम किया जाता है। जैसा कि मिलिट्री स्कूल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू भी होता है, फिर मेडिकल होता है, और सैनिक स्कूल में आपका सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। तो आपकी और भी जो भी डाउट्स हैं आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद है रिवर्स। जैसा हम पहले चैप्टर्स में हमने जो एक पैटर्न बनाया हुआ है कि हर एक स्टेट की जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, या फिर आपके कोई भी ऐसे ट्रेडिशनल डांसेस हैं, वो हम कवर करेंगे। तो रिवर्स में सबसे पहले आती है महानदी। महानदी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, फ्लोइंग थ्रू द स्टेट्स एंड प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डेली नीड्स। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रिवर है छत्तीसगढ़ की वो है महानदी। उसके बाद है इंद्रावती और हसदेव। बस्तर रीजन में विच इज़ नोन फॉर इट्स क्लियर वाटर्स एंड सीनिक ब्यूटी, यानी कि
जो इंद्रावती है वो बस्तर क्षेत्र से होकर गुजरती है और अपनी स्वच्छ जल और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। उसके बाद हसदेव महानदी की, जो ऊपर हमने पढ़ा था महानदी, इसी की एक सहायक नदी है, यानी कि एक ट्रिब्यूटरी है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात करें, आपकी जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसमें आपकी महानदी, इंद्रावती और हसदेव ये रहेगा। राजेंद्र जी, इस टॉपिक के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हम उस चैनल पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इस माध्यम से आईसीएस के और मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी के चैनल के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आईसीएस और मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी मिलके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अगर हम 6th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए बात करें, उसकी कोचिंग दे रहे हैं। और 11th 12th और जो बच्चा 12th पास कर चुका है उनके लिए डिफेंस फोर्सेस, एनडीए, उनकी कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमारे दोनों कोर्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं। किसी को पता है? हाँ हाँ, लोकेशन हमारी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये सोनीपत में ही लोकेटेड है, आउटर सोनीपत में G21 स्कूल और मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। ऑफलाइन क्लासेज के लिए आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप है। जनरली हमने बताया था उड़ीसा, नॉर्थ में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, फिर उड़ीसा, नीचे आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, और आपके नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध स्थान की, यानी कि फेमस प्लेसेस की। तो सबसे पहले अगर बात करें चित्रकूट जलप्रपात, यानी कि आपके जो वाटरफॉल्स हैं, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो चित्रकूट जलप्रपात है, एक तरह से भारत के नियाग्रा वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात भी कहा जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कई बार आपके, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, चाहे वो आपके नेशनल पार्क्स हैं, डाइवर्सिटी आ गई, या फिर आपकी बर्ड सेंचुरीज आ गई, इंपॉर्टेंट रिवर्स आ गई, ये सभी चीज़ें आपके जनरल नॉलेज में भी हेल्प करेंगी। यह उद्यान बाघों, तेंदुओं और जंगली भैंसों और अन्य जनजातियों के लिए भी, प्रजातियों का भी घर है और उसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, हिंदी मीडियम में ही रख रहा हूँ राजेंद्र जी, मैंने इसीलिए हिंदी में ही किया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। उसके बाद राजिम, एक धार्मिक शहर जहाँ 3 नदियाँ बहती हैं, महानदी, पैरी और सोंदूर। तो जब हमने रिवर्स पढ़ी थी, नदियाँ पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ाई थी महानदी, इंद्रावती और हसदेव। उसके अलावा जो राजिम है वो एक धार्मिक शहर है आपके छत्तीसगढ़ का, और उसमें 3 नदियाँ बहती हैं, जिसमें महानदी, पैरी और सोंदूर, ये नदियाँ भी आपके छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। अचानक कमार वन्यजीव अभ्यारण्य, यह बाघों, भालुओं और तेंदुओं जैसी प्रजातियों का घर है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था, और वहाँ पे काफ़ी खनिज पदार्थ, जैसे अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज या स्टील प्लांट्स, आयरन और ये काफ़ी तरह के पदार्थ और आपके रिसोर्सेज वहाँ पे पाए जाते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। भिलाई स्टील प्लांट, जैसा मैं आपको बता रहा था, भारत के सबसे बड़ी स्टील प्लांट में से एक है भिलाई स्टील प्लांट, और ये आपके छत्तीसगढ़ में ही लोकेटेड है। उसके बाद टांडुला बांध और मैत्री बाग, जानवरों, पक्षी और पौधों की विविधता वाला खूबसूरत चिड़ियाघर और उद्यान है। तो अगर हम फेमस प्लेसेस की बात करें तो इसमें हमने कांगेर पढ़ा, चित्रकूट जलप्रपात पढ़ा, कांगेर, राजिम, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट, टांडुला बांध और मैत्री बाग, ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपके छत्तीसगढ़ की। इसके बाद प्रसिद्ध त्यौहार यानी कि फेमस फेस्टिवल्स। जिस तरह से हर एक स्टेट के अपने एक फेस्टिवल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनकी वेशभूषा होती है, खान पान का एक तरीका अलग होता है। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है बस्तर का दशहरा। ये दशहरा मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। और कब मनाया जाता है? जब भी दशहरा पूरे देश में मनाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में जब भी आता है, उस समय पे ये बड़े धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। यह आदिवासी संस्कृति और देवी दंतेश्वरी के सम्मान में मनाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो बस्तर का दशहरा या छत्तीसगढ़ का दशहरा है वो किस देवी को समर्पित है। तो जनरली ऐसे जब अगर एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए या थोड़ा से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि आपको हर एक स्टेट के बारे में, हर एक फेस्टिवल, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं या डांसेस हैं, उनके बारे में बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें। तो देवी दंतेश्वरी के सम्मान में जो बस्तर का दशहरा है वो मनाया जाता है। इसके बाद है हरेली उत्सव। ये जुलाई और अगस्त के महीने में
मनाया जाता है। एक दो मैसेजेस हैं, एक बार वो देख लेते हैं। इसमें जो आपका नाम दिखा रहा है वो हैंड पेंटेड दिखा रहे हैं। 6th क्लास के लिए प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल बैच अवेलेबल है। इसीलिए हम बार बार ये क्लासेस ले रहे हैं ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी पहुंच सके। आईसीएस की ऐप पे, जो आईसीएस की ऐप जिस पे से आप काफ़ी लेक्चर्स या काफ़ी कोर्सेज आप ले रहे हैं, उसी में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का आपको कोर्स दिखाई देगा, जिसकी कॉस्ट 3,999 रुपये है। उसमें मेजर पंकज यानी मेरा फ़ोटो लगा होगा। एक कोर्स हमारा एनडीए 2 के नाम से भी वहाँ पे अवेलेबल है। वो जो बच्चे एनडीए में जाना चाहते हैं 12th के बाद, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्म्ड फोर्सेज में, डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो कोर्स उनके लिए अवेलेबल है। आपकी क्लास डेली क्लास नहीं होती बेटा, हमारी क्लास डेली नहीं होती, लेकिन हमारा जो कोर्स है उस पर डेली क्लासेज होती है। जिस बच्चों ने, जिस पेरेंट्स ने ये कोर्स खरीदा हुआ है, परचेज किया हुआ है, वो बच्चे डेली उनकी क्लासेज लगती है 2:30 से, यानी 2:30 बजे से, और शाम के 5 बजे तक हमारा ये बैच लाइव क्लासेज चलती है। आप आईसीएस के कोर्स ऐप पे देख सकते हैं। उसमें आपको दिखेगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का कोर्स, और जिसकी कॉस्ट है 3,999। ठीक है, 3,999 रुपये में। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 10 दिन के बाद मिलिट्री स्कूल के फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द ये कोर्स लीजिए। हमारे बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे अप्रैल से। हमने अगस्त में, 4 अगस्त से भी हमने नया कोर्स, नया बैच शुरू किया है। आपको कंप्लीट कोर्स, उसकी रिविज़न, और हर 15 दिन में आपके टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। शुरू करते हैं। हरेली उत्सव जुलाई या अगस्त में सेलिब्रेट होता है। उसके बाद लोग औजारों, बैलों और मवेशियों की पूजा करते हैं। हरेली उत्सव मुख्य रूप से किसानों द्वारा अच्छी फसलों के लिए प्रकृति और मवेशियों को धन्यवाद देने के लिए और पर्यावरण की भलाई की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है। तो जनरली अब अगर हम देखेंगे, हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे जो भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनमें से 50% एक तरह से नेचर को, यानी प्रकृति को, या फिर जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है या जो हमारी फसलें हैं, उनकी अच्छी कटाई के लिए या अच्छी फसलों के लिए, या तो सूर्य देवताओं को या फिर हम पर्यावरण को धन्यवाद देने के लिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके बाद है गोंचा उत्सव। ये गोंचा उत्सव भी हमारा अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल रमेश जी, ये हमारी सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल, सभी स्कूलों के लिए ये जो हमारा जो कोर्स है, उसमें जितनी भी पढ़ाई हो रही हैं, जो उसमें क्लासेज होती हैं, इससे आपकी सारे जो भी कॉम्पिटिटिव स्कूल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं। चैनल पर ऑनलाइन आती हैं क्या? नहीं नहीं, इस चैनल पर ऑनलाइन नहीं आती। इस चैनल पे सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो हम किस तरह से कवर करवाते हैं, और जो हमारा कोर्स है ऑनलाइन, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। इसके बाद गोंचा उत्सव अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। गोंचा बस्तर के आदिवासी लोगों का एक पारंपरिक त्यौहार है, जहाँ लोग नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रदर्शन के साथ साथ जश्न मनाते हैं। वे उत्सव में सजे हुए खिलौने और गुड़िया का प्रयोग करते हैं। तो जनरली एक तरह का ये भी आपका पारंपरिक त्यौहार है। इसके बाद आ गया फेमस डांस फॉर्म्स, यानी नृत्य शैलियाँ। हर एक स्टेट का एक फेमस फोक डांस या इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पंथी नृत्य। पंथी नृत्य क्या होता है? यह नृत्य शैली छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी समुदाय द्वारा की जाती है। तो जो वहाँ के आदिवासी, क्योंकि जैसा कि हम वैसे भी जानते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी जो आदिवासी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा है। तो ये पंथी नृत्य वहाँ पे जो प्रमुख आदिवासी समुदाय है, ग्रुप है, उसके द्वारा की जाती है। इसके बाद पारंपरिक रूप से तीज, होली और अन्य उत्सव जैसे त्योहारों के दौरान ये जो नृत्य है, डांस है, ये किया जाता है। उसके बाद भगवान शिव की पूजा करने और जीवन के आनंद का जश्न मनाने का एक तरीका है। तो जो पंथी नृत्य है, उसके बारे में हमने बेसिक डिटेल्स पढ़ी हैं कि प्रमुख आदिवासी समुदाय है, उसके द्वारा किया जाता है, और भगवान शिव की पूजा करने और जीवन के आनंद का जश्न मनाने का एक तरीका है। तो जब भी ये पंथी नृत्य या कोई भी ऐसा तीज त्यौहार वगैरह होते हैं, उस समय पे ये डांस किया जाता है। इसके बाद राउत नाचा। ठीक है, यह भी एक तरह का, छत्तीसगढ़ जी के पढ़ाते हो क्या?
नहीं नहीं सिमो, हम सिर्फ छत्तीसगढ़ जीके नहीं पढ़ाते। हमारा, मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये मैसेज अच्छी तरीके से पता चल जाए। हमारा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का कोर्स है, उसमें हम जिस तरीके से पढ़ाई करवाते हैं उसी में हमने स्टेट वाइज चीज़ें भी करवाई है। जीएस के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी चीज़ों को हम एक एक स्टेट के वाइज कवर करते हैं। उसके बाद साइंस का पोर्शन भी होगा, उसके बाद जो आपका जीएस का पोर्शन है, एसएस का पोर्शन है, वो भी कवर करवाया जाएगा। राउत नाचा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में राउत समुदाय द्वारा किया जाता है। राउत नाचा दिवाली त्यौहार और बस्तर दशहरा के दौरान किया जाता है। बस्तर दशहरा हमने पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स थे उसमें भी हमने पढ़ा था। यह नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है और मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध का जश्न मनाता है। तो जनरली अगर हम पहले से इतिहास की भी बात करें और अभी भी हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण को समर्पित है और मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है उसका जश्न मनाता है राउत नाचा। उसी को जश्न मनाने के लिए ये डांस किया जाता है। इसके बाद है काकिर। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय विशेषकर गोंडों द्वारा किया जाता है। गोंडों की एक बस्ती, एक आप कह सकते हैं एक समुदाय है, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है, गोंडों जो समुदाय है, ट्राइब्स हैं, तो उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यह विवाह और अन्य सामाजिक समारोह के दौरान भी किया जाता है। तो जनरली हमने काकिर पढ़ा, उससे पहले राउत नाचा और उससे पहले हमने पिंथी नृत्य पढ़ा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जो अन्य नृत्य रूप हैं, जैसे हमने पढ़े थे 3 इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बारीकी से हमने चीज़ें पढ़ी हैं। उसके अलावा स्वर्ण शंकर नृत्य, धुरवा नृत्य और सैला नृत्य, ये भी आपके डांस फॉर्म्स है जो छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों में किया जाता है। सुनील जी, आईसीएस पे जो सैनिक स्कूल का जो कोर्स का प्राइस है वो है 3,999 कंप्लीट कोर्स के लिए, जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। जनरली दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक एग्ज़ाम्स चलते हैं। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, राइस स्कूल, नवोदय स्कूल, इनके एग्ज़ाम्स जनवरी फरवरी तक जाके ख़त्म होते हैं। और उसके बाद जो काउंसलिंग रहती है उसका क्या प्रोसेस रहता है, इंटरव्यू है, उसमें क्या किया करवाया जाता है, वो सभी गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी। तो 3,999 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद है पारंपरिक कला रूप यानी कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। सबसे पहले बात करते हैं कोसा रेशम बुनाई यानी कि सिल्क क्या होता है। कोसा रेशम छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाए जाने वाले तसर रेशम कीट द्वारा उत्पादित एक प्रकार का जंगली रेशम है, यानी कि एक तरह की स्पेसी है ये। ठीक है, तसर एक रेशम कीट, एक तरह की आप स्पीसी कह सकते हैं, जिससे ये रेशम मिलता है। उसके बाद इसका उपयोग सभी को पता है, सुंदर साड़ियाँ, शॉल और वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। जो ये रेशम होता है बड़ा कॉस्टली होता है और बड़ी बड़ी बारीकी से इस पे काम करके ये वस्त्र पे डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके बाद है गड़ा लोहा कला, बेल मेटल क्राफ्ट। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता है, गड़ा लोहा कला में बेल मेटल का उपयोग करके धातु की मूर्तियाँ, ठीक है, घंटियाँ और सजावटी सामान बनाना शामिल है। इसमें घंटियाँ, लैंप और मूर्तियाँ जैसी पारंपरिक वस्तुएं शामिल है। इंग्लिश में अगर बात करें, रोट आयरन आर्ट, बेल मेटल क्राफ्ट। थोड़ा सा आगे कर देते हैं एक्चुअली। तो जनरली जो रोट आयरन क्राफ्ट है, इसमें आपको जो भी मेटल की चीज़ें होती है, चाहे उसमें घंटियाँ हो गई, बैल हो गई, लैंप हो गई, सजावटी सामान है, ये सारी चीज़ें भी इससे बनाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं रंगोली आर्ट यानी कि रंगोली अल्पना कला। ठीक है, इसमें रंगोली छत्तीसगढ़ में अल्पना के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, अगर अल्पना पूछी जाए या रंगोली का दूसरा नाम छत्तीसगढ़ में क्या है तो आपको ये पता चल जाएगा। रंगीन पाउडर, चावल के आटे या फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग करके फर्श पर
जटिल डिजाइन बनाने की एक पारंपरिक कला है। जनरली हमने देखा है कि हिंदुस्तान के, भारत के हर एक हिस्से में, चाहे नॉर्थ है साउथ है, कोई भी त्यौहार होता है तो घर के बाहर या घर के अंदर आंगन में रंगोली बनाते हैं अलग अलग रंगों से, चावल के आटे से या फिर किसी फूलों से। तो ये सभी हर एक स्टेट में इसका नाम अलग भी हो सकता है। पारंपरिक प्रतीकों का मतलब घर में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का स्वागत करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है बैम्बू क्राफ्ट, बांस शिल्प। इस शिल्प में बांस से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे टोकरी, चटाई, फर्नीचर और संगीत वाद्य यंत्र। क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया काफ़ी है तो ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जो बांस शिल्प या बैम्बूज हैं बड़ी मात्रा में अवेलेबल होते हैं तो उनसे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद डोकरा, मेटल क्राफ्ट। डोकरा छत्तीसगढ़ में गोंड और बैगा जनजातियों द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक धातु ढलाई कला है। डोकरा जो आदिवासी हैं वो इससे आभूषण, मूर्तियाँ और सजावटी सामान बनाने के लिए जाना जाता है। तो डोकरा एक तरह की मेटल क्राफ्ट है, ठीक है। तो इससे हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा क्योंकि काफ़ी बच्चों का फिर से मैसेज आ रहे हैं। आज काफ़ी बच्चों की सेम क्वेरी है बार बार। हिंदी में सीमू, मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ बेटा, हिंदी में ही आपको जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं इंग्लिश हिंदी में दोनों में है, लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया है जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है वो हिंदी में ही है। जनरली हमारा जो मोड रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। तो जो बच्चे अभी भी अगर इस बात से अनजान थे, अगर उनको नहीं पता है कि हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उनको नहीं मिल रहा है, तो ICS की ऐप पे ICS ऐप पे आप जाके सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 3,999 रुपीज़ है। कंप्लीट कोर्स 10 दिन के बाद आपका मिलिट्री स्कूल के फॉर्म्स निकल जाएंगे। सितंबर के एंड में, अक्टूबर में आपके सैनिक स्कूल के फॉर्म्स निकल जाएंगे, जिनके एग्जाम दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक चलेंगे। सेम राई स्कूल के आपके अक्टूबर में निकल जाएंगे। नवोदय स्कूल के ऑलरेडी फॉर्म्स निकल चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 13 अगस्त है, यानी 2 दिन और हैं। तो जो बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जनरली हमने छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है वो कवर किया है। इसके अलावा मैं आपको एक बार दोबारा अपने नंबर्स बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड है, चाहे फिर आपको ऑफलाइन क्लासेज से हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ से हैं, रूटीन है, या फिर आप एज ग्रुप कि किस एज के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारा सेंटर है वो मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी का द G21 स्कूल जो मिंदरौली गांव में लोकेटेड है, आप वहां पे आके विजिट कर सकते हैं। आपकी और भी जो भी क्वेरी है आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं एंड आपके आई होप जितने भी आपके जो भी डाउट्स थे उनको मैं क्लियर करने में कामयाब रहा होऊंगा। एक लास्ट डाउट और देख लेते हैं। नवोदय के लिए प्रिपरेशन करना हो तो 6th क्लास के लिए बिल्कुल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जनरली जो भी ऐसे स्कूल्स हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, नवोदय स्कूल है, इन स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन जो क्लास स्टार्ट से एडमिशन स्टार्ट होता है वो 6th क्लास से ही शुरू होता है। नवोदय के लिए जो बच्चा अभी 5th क्लास में है, ऑलरेडी पढ़ रहा है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसकी एज 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। सेम मिलिट्री स्कूल, सेम सैनिक स्कूल। और जो बच्चे इसके लिए जाना चाहते हैं, जो बच्चे इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो बच्चे जब वो क्लास 3rd में या 4th में हैं थे तब से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, सीट्स बड़ी लिमिटेड होती है। अगर जो अब की बार 5 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था सैनिक स्कूल का, लगभग 2.25 लाख से 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, और जो इसकी सीट्स हैं वो 3,000 से 3,500 के बीच में वेरी करती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि 3 लाख बच्चे 3-3,500 सीट्स के लिए फाइट कर रहे थे। तो ये बच्चे पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हुई है कि ICS और मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी के 8 बच्चों का अब की बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था और उनकी काउंसलिंग होके वो एडमिशन के लिए रेडी हैं। तो जो बच्चे अभी भी चाहते हैं कि इन स्कूल्स में जाने के लिए, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ICS की ऐप से अपना ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिए। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।
कुछ दिनों के बाद मिलेंगे फिर से नए क्लास के लिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, चाहे वो सैनिक स्कूल की हो या मिलिट्री स्कूल की हो, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।